आइए हम अपने बाइबल को अपने हाथ में लें। आइए बाइबल अपने हाथ में लें और हमारे विश्वास को हम कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए कुछ आयतें पढ़ते हैं। सबसे पहले यशाया 46, आइज़ाया 46, 9 and 10। यशाया 46, 9 ने 10 करो। आइए दूसरा भाग पढ़ते हैं। मत्ती 20, 18 और 19। The Gospel of Matthew, chapter 20, verses 18 and 19. दूसरा भाग पढ़े मरकुस 16 और 6। मार्क 16:6। और आखिरी भाग पढ़े प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण रेवलेशन 22 वर्स 5। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का दिन आपने हमें दिया, ये समय दिया, ये मौका दिया आपसे मिलने के लिए। और आप प्रभु यीशु मसीहा वचन को देकर उसको निभाने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन बहुत ही स्पष्ट है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। आप यहां पर उपस्थित हैं प्रभु यीशु मसीहा, और हम भी आपके सन्मुख अपनी नजरों को उठाते हैं, लगाते हैं। ये प्रार्थना के साथ हम भूख और प्यास के साथ आए हैं, खाली आए हैं। आप हमको भर दें प्रभु यीशु मसीहा, पवित्र आत्मा को आप हम पर ढेल दें ताकि पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई में हमें ले जाए, ताकि आज हम किसी इंसान की नहीं लेकिन प्रभु यीशु आपकी आवाज हम सुनने पाए। आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें, और आज के दिन को लेकर हमारी जो भी जरूरियातें हैं आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीहा। हमारी विनती है आज पवित्र आत्मा को हम पर आप ढेल दें और हमें सच्चाई में ले जाएं, हमें छुटकारे में ले जाएं, हमें चंगाई में ले जाएं, हमें हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें। और प्रभु यीशु मसीहा इसीलिए हमारे मनों और हृदयों को आपके लहू के नीचे हम लाते हैं। हमारी प्रार्थना है हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और प्रकटीकरण की आत्मा आप दें। हमारी आंखों को आप खोलें प्रभु यीशु मसीहा, ताकि हम आपको निहार सकें। हमारे कानों को खोलें ताकि आपकी आवाज हम सुन सकें प्रभु यीशु मसीहा। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु, हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें, और आपकी मर्जी हमारे जीवनों में आप पूरी करें, और हमारे बीच में आपकी मर्जी पूरी कर कर मान और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपकी लें। ये हमारी प्रार्थना हम हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं। साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। बैठ सकते हैं अपनी जगह। एक प्रश्न बरसों से विज्ञानियों को हैरान कर रहा है, साइंटिस्ट लोगों को परेशान कर रहा है। पहले मुर्गी आई या पहले अंडा?
इसका जवाब कोई खोज नहीं पा रहा है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। पहले अंडा आया, अंडा कहां से आया? तो पहले मुर्गी आई तो मुर्गी कहां से? तो ये समस्या का हल बाइबल में है। वैज्ञानिक अभी ढूंढे रहे हैं कि ये ऐसा नहीं, साइंस के पास हर चीज का जवाब है। साइंस के पास किस चीज का जवाब है ही नहीं, अभी वो अभी खोज ही रहे हैं। आमीन। तो एनीवे, बाइबल का परमेश्वर, इसके अलग अलग गुण हैं और अलग अलग गुणों से ये जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यशायाह 44 आप पढ़ो तो यशायाह 44 में अध्याय में बोलते हैं कि मेरे अलावा कोई भी ईश्वर नहीं है, और अगर कोई हो तो मैं उसको जानता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर आरंभ है, अंत है। उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आयत, वो आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो उत्पन्न करता परमेश्वर है। ओके, आप निर्गमन में चले जाओ, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है। अलग अलग एडजेक्टिव्स, विशेषण उनके नाम के साथ, उनके गुण के अलग अलग गुण उनके बाइबल हमको बताती हैं। लेकिन आज के दिन एक गुण की तरफ दृष्टि करते हैं। ये गुण प्रभु यीशु या तो परमेश्वर खुद बोलते हैं, मेरे जैसा कौन है जो आरंभ से अंत जानता है। आमीन। जो आयत हमने पढ़ी यशायाह 46 में, मेरे जैसा कौन है जो आरंभ से अंत जानता है, मेरे जैसा कौन है जो आरंभ से अंत को कहकर दिखा सकता है। और ये गुण बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए इसीलिए बाइबल अगर अच्छी तरह से पढ़े या अच्छी तरह से परमेश्वर के इस गुण को हम जाने, तो कुछ प्रचारकों को पहले मैं ऐसे प्रचार करते सुनता था और लगता था कि बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं ये लोग। ये किस तरह से प्रचार करते थे कि देखो जब आदम ने फल खाया, परमेश्वर ऊपर ऊपर नीचे हो गया, अरे मत खाना है, मत खाना। लेकिन फिर भी इन्होंने खाया तो परमेश्वर टेंशन में आ गए कि अब मैं क्या करूं, अब इनको छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मना किया था, वो किया। अरे ये कोई दूसरा परमेश्वर आपका होगा, ये बाइबल का परमेश्वर नहीं है। बाइबल का परमेश्वर आरंभ से अंत जानता है। आमीन। उसको पहले से पता है। इसीलिए पहला पत्रस पहला अध्याय 18, 19 और 20 आयत में लिखा हुआ है कि उसने पृथ्वी को बनाने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह को अलग किया। पृथ्वी को बनाने से पहले ही उद्धार की योजना उसने अलग की। आमीन। यहां तक कि प्रकाशित वाक्य 8:13 में लिखा है, आरंभ से ही मेमना तो वध हो चुका है। आरंभ से ही, यानी परमेश्वर ने पहले उद्धार की योजना बनाई और फिर बाद में हमको हार्ट अटैक आता है क्योंकि हमको पता नहीं है कल क्या होगा। आमीन। टेंशन हमको रहता है क्योंकि हमको पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसका बीपी कभी भी हाई नहीं जाता है, उसके लिए कभी भी आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसको पहले से पता है। आमीन। कई लोग जाकर न्यूज़ रीडर बन जाते हैं। प्रभु तुमको तो शायद नहीं पता होगा कि उसने मुझे क्या कान में बोला, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अरे नहीं भाई, उसको पहले से पता है। आमीन। भजन संहिता 139 में लिखा है, अभी तो ख्याल रास्ते में है, उसके पहले अभी आया भी नहीं, उसके पहले से ही वो जानता है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। इसलिए बाइबल बताती है अंधेरा भी हमको उसे छुपा नहीं सकता। आमीन। आमीन। कोई भी, इसलिए गीत करते हुए दाऊद बोलता है, मैं तुझसे भाग कर जाऊं तो कहां जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं तू वहां पर मुझे मिलेगा। आमीन। आमीन। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि मुझे तो नहीं पता था ऐसा होगा, वो बात सही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना कि प्रभु यीशु को नहीं पता था। हमारा परमेश्वर आरंभ से अंत जानता है। आमीन। आमीन। इसीलिए जब प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा, मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा और उसके खिलाफ अधोलोक का जोर नहीं चलेगा, तो याद रखना प्रभु यीशु आरंभ से अंत जानते हैं। आमीन। आमीन। एक उदाहरण मैं कई बार देता हूँ। जापान के अंदर कुछ वर्षों पहले जापान के जो घर बनाए जाते, जापान में हर रोज भूकंप आते, इनके लिए भूकंप नई बात नहीं, हर रोज आते। इसलिए इनकी बिल्डिंग्स इस तरह से बनाई जाती है कि भूकंप में थोड़ा सा ये हिल सकती है, ताकि शॉक एब्जॉर्ब कर सके, ताकि इनमें दरार न पड़े और ये बिल्डिंग्स गिर न जाए। इसलिए जापान की जो बिल्डिंग्स जिस टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, इनके वहां कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए, नुकसान बहुत कम हो, इस तरह से इनको पता है भूकंप आने ही वाला है। लेकिन कुछ वर्षों पहले इनको यह नहीं पता था कि अगर भूकंप समंदर में आया तो इतनी बड़ी सुनामी आ जाएगी कि जो वो भूकंप के लिए तैयार थे, सुनामी के लिए तैयार नहीं थे।
और इसीलिए सुनामी, जब भूकंप समंदर में आया और उसकी वजह से जब सुनामी आई तो इनके न्यूक्लियर रिएक्टर को खत्म कर दिया। अभी भी आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं क्या खाना खराबी हुई, लेकिन जापान उसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो पहले से नहीं जानता था। आमीन। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो पहले से जानता है। आमीन। उसको पहले से ही, आरंभ से ही उसको अंत पता है। आमीन। आरंभ से ही वो जानता है कि आगे क्या होगा। याद रखें, कोई व्यक्ति किताब लिखना अगर शुरू करे तो शुरू किया तो मान लो यहां से शुरू किया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर कैसा है, वो पहले है ना प्रकाशित वाक्य लिखेगा क्योंकि वो आरंभ से अंत जानता है। आमीन। पहले इसको तय करेगा, फिर आकर बोलेगा चलो यहां से उजियाला हो जाओ, फिर उत्पत्ति शुरू करेगा क्योंकि वो आरंभ से अंत जानता है। आमीन। 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 इसलिए मुर्गी पहले से उसको अंत, अंडा शुरुआत है, मुर्गी अंत है, तो वो पहले से अंत को फिक्स करता है और फिर आकर बोलता है चलो अभी मुर्गी से शुरू करते हैं। मुर्गी से अंडा, अंडे से वापस मुर्गी आएगी। आमीन। वो अंत पहले से जानता है और इसीलिए आज समझने की कोशिश करना इस बात को। कोई भी ऐसी बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर इजरायली लोग गुलामी में जा रहे थे, लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था, यहां तक कि काफी लोगों का हार्ट फेल हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर ने पहले से बोल दिया था 70 साल के बाद मैं छुड़ा के ले आऊंगा, क्योंकि वो पहले से जानता है। आमीन। इसीलिए 70 साल हो गए तो वो छुड़ा के वापस ले आया। इब्राहिम के साथ जब उसने वाचा बांधी उत्पत्ति 15वें अध्याय में, तब परमेश्वर पहले से इब्राहिम को बताता है कि 400 साल के बाद तुम्हारे वंश वो मिस्र में गुलाम होंगे, उनको छुड़ाकर मैं 400 साल के बाद वापस ले आऊंगा। परमेश्वर पहले से जानता है। आमीन। उसको पहले से ही पता है। इसीलिए बाइबल के परमेश्वर का ये गुण आप ध्यान में रखना कि वो आरंभ से अंत जानता है। इसीलिए पहले ओके, कॉन्ट्रैक्टर, उदाहरण के तौर से ये बिल्डिंग ऐसे ही नहीं बनती, पहले प्लानिंग तैयार होता है। आमीन। कागज के ऊपर पहले प्लान बनता है, प्लान को जब ओके किया जाता है तब अब बनाना शुरू करो। यानी बनेगा तो कैसा बनेगा, आपको कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं मिलेगा कि उद्घाटन के समय आपको आखिर तो बनेगी। अरे तुमने पहले से देखा है, तुमने पहले से प्लान किया, फिर उसको बनाना शुरू किया है। आमीन। आमीन। इसलिए लोग, जो नए लोग आएंगे वो बोलेंगे अरे अच्छा बिल्डिंग बनाया है, लेकिन बिल्डर को कभी आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उसके पास प्लान पहले ओके होता है, उसके बाद वो बनाना शुरू करता है। आमीन। आमीन। अब इन बातों को आप ध्यान में रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इतना जरूर ध्यान में रखें कि आप प्रभु यीशु की जब भी आराधना करें ना, तो उस आराधना में इस तरह से भी कर सकते हैं, प्रभु आप तो सब जानते हैं। आमीन। प्रभु यीशु आप तो पहले से जानते हैं। आमीन। उनको पहले से पता है किसके साथ लड़ना करने वाला है, उनको पहले से पता है कहां से चोट लगने वाली है, इनको पहले से पता है कहां गिरने वाला है, इनको पहले से पता है कहां से उठेगा, इनको पहले से पता है। आमीन। आप कभी भी ऐसा ना प्रभु अरे मुझे नहीं पता था, लेकिन आप तो सब जानते हैं, पहले से ही आप जानते हैं। आमीन। आमीन। पहले से ही हमारा परमेश्वर वो जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम उसको न्यूज़ रीड करके नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते कि प्रभु देखो कितना बुरा मेरे साथ हो गया, और वो पहले से जानता है। आमीन। आमीन। ओके, गुड फ्राइडे की ओर आते हैं, या तो उस समय की ओर आते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के साथ सब कुछ उलट पुलट होने लगा। बाइबल हमें यूं बताती है कि यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की तो बहुत जबरदस्त इनकी सेवकाई थी। आज तक कभी किसी ने सुना ही न हो इस तरह की यह सेवकाई थी। और पुराने नियम में कुछ भविष्यवाणियां भी दी गई थी। उदाहरण के तौर पर यशायाह 35 में
यशायाह 35 में पहले से परमेश्वर ने बोला था कि जब भी तुम्हारे बीच में ऐसा हो कि अंधे देखने लगे और लूले लंगड़े चलने लगे, जब तुम्हारे बीच में बीमार चंगे होने लगे, तो समझ लेना कि यहोवा परमेश्वर खुद तुम्हारे बीच में तुम्हें छुड़ाने के लिए उतर आया है। और ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की, बाइबल कहती है कि लोग खुद कहने लगे क्या अधिकार से ये बात करता है, क्योंकि पहले ही उन्होंने सभा स्थान में जाकर, कई बार लोगों का आश्चर्य होता है कि चर्च के अंदर दुष्ट आत्माएं नहीं जाती है, चर्च के अंदर भी दुष्ट आत्माएं होती है। आमीन आमीन। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, जिस जगह पर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह होते हैं। आमीन। बाकी जहां पर लोग कपड़े दिखाने के लिए जाते हैं, कुछ चर्चों में, मैं तो पहले बचपन से बड़ा हुआ, मैंने तो देखा है, आपको पूरे साल कोई नहीं दिखाई देगा, उसी दिन फर्स्ट क्लास टॉप और स्कर्ट में देखो मैं आई हूं, पूरा साल किधर और घूमती है। लेकिन आज आए, ये लोग चर्च में भी नहीं बैठते, फिर आकर बाहर बैठेंगे क्योंकि आते लेट है। तो ऐसे चर्चों में कुछ प्रभु यीशु की उपस्थिति नहीं होगी। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह जिस सभा सामने गए, लिखा है वहां पर दुष्ट आत्मा परेशान हो गए और दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से कहने लगे, समय से पहले हमको परेशान करने के लिए क्यों आया? और यीशु मसीह ने कहा चुप, निकाल। और बाइबल कहती है कि लोग देखने लगे ये कौन है, दुष्ट आत्माएं भी इसका सुनती है, इसके पास कितना अधिकार है। बाइबल यूं कहती है, एक समय आया जब चेले भी आश्चर्यचकित हो गए, जब यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और यीशु मसीह ने जब लहरों को धमकाया, बाइबल कहती है चेले भी अंदर अंदर बात करने लगे, अरे ये क्या है, इतना अधिकार इसके पास है कि लहरें भी इसका सुनती हैं और मौजें भी इसको देखकर, तूफान भी इसको सुनकर शांत हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने जिस तरह से सेवकाई शुरू की, बाइबल हमको बताती है, अच्छी तरह से आप पढ़ें तो ऐसा लिखा गया है 4 सुसमाचार के अंदर प्रभु यीशु के 250 चमत्कार हैं। लेकिन अगर अच्छी तरह से आप सोचेंगे तो आश्चर्य होगा कि 250 कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूहन्ना खुद यूं लिखता है, यूहन्ना 20 के अंदर 21 के अंदर, कि अगर सभी काम जो मसीह ने किए वो लिखे गए तो दुनिया का कोई भी पुस्तक उसको समा नहीं सकता है। इतने जबरदस्त और इतने बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 250 चमत्कार में भी आप देखो, बाइबल हमें यूं कहती है कि प्रभु यीशु मसीह, यानी कोई ऐसा डॉक्टर अपने बोल सकते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन ये तो मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर है। आप कोई भी बीमारी लेके जाओ, अंधे के लेके जाओ तो उसको भी ठीक कर सकते हैं, बहरे को लेकर जाओ उसको भी ठीक कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा हो साइकियाट्रिस्ट भी ये उसको भी ठीक कर सकते हैं, मुर्दे को लेकर जाओ तो उसको भी जिंदा कर सकते हैं। कोई भी चीज इनके लिए नामुमकिन नहीं। यहाँ तक कि अगर खाना भी आपके पास नहीं है तो फर्स्ट क्लास कैटरिंग फैसिलिटी भी इनके पास है। 5 रोटी 2 मछली से 5000 मर्दों को, यानी कि 18 से 40 हजार के बीच औरतें परिवार, इनको भी खाना खिला सकते हैं। आमीन। कभी किसी के सामने ऐसा नहीं बोला। आप सोचो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं खाना खाने के लिए, हम चर्च के बाद आज खाना भी है, अगर इतने सारे लोग हैं और अगर आकर कोई बोल दे यहाँ पर सब वो बिरयानी वाला तो नहीं आया है, टोपी आई है, तो 5 रोटी 2 मछली से चलेगा तो मैं क्या बोलूँगा, दिमाग है कि नहीं? 5 रोटी 2 मछली मेरे को नहीं चलेगी तो और किसको कैसे चलेगी? आमीन। लेकिन यीशु मसीह को आप देखो, आप बिठाओ खाने के लिए बिठा दो, लिया थोड़ा धन्यवाद दिया, देते जाओ, चेले देते ही जा रहे हैं। आप सोचो एक दूसरे से बात करते होंगे, पतरस और यूहन्ना वो देते जाओ तारीफ। आप सोचो बाइबल हमें बताती है इतने सारे लोगों को खिलाने के बाद अब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अब जिसकी थाली में बचा वो भी वापस उठा लो। ये ऐसे चमत्कार थे कि रात को आपको नींद ही ना आए, कि आप सोचते रह जाओ कि यार 2 मछली मैंने दी है हाथ में, 5 रोटी मैंने दी है हाथ में, इतने लोग कैसे खा सकते हैं, इतने लोग कैसे खा सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि बाइबल बताती है यही चेले जब तूफान में फंस गए तो यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं, ऐसा भी चल के नहीं गए होंगे, आराम से। और ये लोग बोलते भूत, ये भूत,
यीशु मसीह को बोलना पड़ा, ए उठ बे। याद रखना, ऐसा कोई तूफान नहीं जिसमें हमारा परमेश्वर आकर हमको बचा नहीं सकता। आमीन आमीन। तूफान के ऊपर भी चलकर यीशु मसीह जाते हैं, वहां पर पतरस भी पानी पे चलता है, जब डूबने लगता है तो उसको उठाकर नाव में बिठा देते हैं। यहां तक कि बाइबल कहती है अभी तक किसी ने देखा ना हो न सुना हो, 2000 से ज्यादा, क्योंकि जब यीशु मसीह ने पूछा गेनेसरेत की बाड़ी के अंदर एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा था, बाइबल कहती है इसको इतनी जबरदस्त ताकत थी, इतनी जबरदस्त ताकत कि इसको आप सलाखों से बांध दो, जंजीरों से बांध दो, ये जंजीरों को भी तोड़ सकता था। मुझे कई बार कल्पना में करता हूं कि क्या ताकत होगी, क्योंकि जब पहली बार मैं नया विश्वास में आया और दुष्ट आत्मा निकालने की बात आई तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे नहीं पता था कि वहां जाने के बाद हवा निकल जाएगी। मैं चलो हम भी जाएंगे, हम भी काम करेंगे, बाइबल में पढ़ा है हम भी करेंगे। और मैं और मेरा दोस्त, और हमको बोला था जेबी साहब ने कि एक अगवे को भेजता हूँ, लेकिन वो अगवे आ नहीं रहे थे और हम लोग वेट कर रहे थे। और उस समय मोबाइल भी नहीं थे कि फोन करके पूछ लो आप कहाँ है क्या है। घर में फोन करते लैंडलाइन से, तो वो तो निकल गए हैं। हम लोग खड़े सामने घर में जाना है। फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला, मैं बहुत एक्साइटेड था, तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि छोड़ ले यार, आएंगे अपने जाकर अपने प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग तो गए, जैसे गए वो आंटी बारी खड़ी थी, बोले अच्छा तुम धोए आए। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोलते वो कब से अंदर बोल रहा है कि बाहर 2 लोग आ रहे हैं, देखो उनको उठा के मैं कैसे फेंकता हूँ। तो एकदम से उसको कैसे पता कि 2 है? बोले वो अंदर कब से बोल रहा है कि बाहर ये उठा से आप बात 2 उसकी फेंको के नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे को दुष्ट आत्मा है? तो इन्होंने बोला, आंटी बोलती है कि देखो भाई ये क्या है, हमारा पड़ोसी है ना, एकदम मोटा व्यक्ति, वो रात को बाहर सो रहा था खटिया के ऊपर। ये रात को गया और एक ही पाए से पूरा खटिया ऊपर उठा लिया, ऊपर सो रहा है। मैंने मेरे दोस्त को बोला यार राह देखते हैं। अभी अगवे को आने दो, तो दिखाई नहीं दे रहे, राह देखते। लेकिन अभी दरवाजे तक गए तो फंस गए। ये बोला अभी क्या, चलो अंदर। अब अंदर जाकर भी हम बैठे तो वो लड़का मेरे सामने देख के बोलता तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरे दोस्त को बोले यार क्या रहा उसे में पहला अनुभव जानने को मिला, सीधा खटिया से ऐसे ऊपर कर दिया, इतना मोटा आदमी उसके ऊपर सो रहा है। यहाँ पर आप सोचें कि उस व्यक्ति में से तुमने दुष्ट आत्माएं निकाली, शायद 3 थी, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वर्षों हो गए। लेकिन इस आदमी के अंदर लिखा है सेना थी, लीजन, यानी कि 6826 6000 दुष्ट आत्मा किसी में होना, क्या ताकत इस आदमी में रही होगी। बाइबल कहती है इसको आप कितनी भी जंजीरों से बांध दो, ये उसको तोड़ देता था, ये किसी के काबू में नहीं आता था। लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने वहां पर कदम रखा, लिखा हुआ है थोड़ी ही देर के बाद जब लोग आए वहां पर, तो लोगों ने आकर क्या देखा, इस आदमी को अपनी बुद्धि में देखा, अच्छे कपड़े पहने हुए देखा और यीशु मसीह के चरणों में बैठे हुए देखा। इनका दिमाग हिल गया, ऐसा कैसे हो सकता है, इस आदमी को कोई काबू नहीं कर सकता। ये आदमी यीशु मसीह के पीछे पीछे जब चलने लगा तो यीशु मसीह ने बोला नहीं मेरे साथ मत आना, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्या किया पहले अपने घर जाकर बताओ, लोगों को जाकर बताओ कि देखो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्या किया। बाइबल हमें कहती है यीशु मसीह की सेवकाई इतनी जबरदस्त सेवकाई थी। आप सोचें कि बाइबल हमें यूं कहती है यहां से रोते रोते कोई आ रहा है और लोगों की बातें आप सुनो, लोगों की बातें क्या होंगी। 9 गांव के अंदर लूका 7 में अध्याय में लिखा है, यहाँ से लोग क्या एक का एक लड़का है मर गया। अब लोगों की भाषा कैसी होती है, अब देखो बेचारी अभागी औरत है, इसका पति तो मर गया, अब एक का एक बेटा था वो भी मर गया, पता नहीं क्या परमेश्वर को इसके नाराजगी होगी, तो ये औरत को आज आप जिएगी कैसे। एक का एक बेटा था वो भी मर गया, हस्बैंड तो कब से मर गया और अब बेटा भी मर गया। लेकिन यहाँ से बोलते बोलते आ रहे, उस साइड से यीशु मसीह सामने से आ रहे और यीशु मसीह आकर क्या बोलते हैं, रुक जाओ। और फिर क्या बोला, चल खड़ा हो जा,
बाइबल कहती है वो लड़का जिंदा हो गया। आमीन आमीन आमीन। जिंदा होकर के उसको वापस दिया। एकदम से लोगों ने बोली बदल दी। लोग क्या बोलने लगे, एकदम से जो अभी तक इसको अभागा बोल रहे थे, अभी यही लोग बोलने लगे, अरे परमेश्वर ने हमको छोड़ नहीं दिया है, परमेश्वर ने इस औरत को छोड़ नहीं दिया है, सही में परमेश्वर इसके साथ में है। आमीन आमीन आमीन। यहां तक कि बाइबल कहती है जब लाजरस मरने को था और समाचार आए कि लाजरस बहुत बीमार है, तो आप सोचिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं ठीक है मरने दो ना, बाद में जाते हैं। अभी ऐसा किसी रिश्तेदार के बारे में आपने बोल दिया, जिंदगी भर तक रिश्ता नहीं रहेगा। आमीन। जिंदगी भर तक रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि लोग तो क्या राह देखते हैं कि भाई चले चले आएगा और तो सारू आखिरी समय में मिल लिया होता तो अच्छा, लेकिन यीशु मसीह बोलते जाते हैं मरने के बाद। जब गए तो बाइबल बताती है 4 दिन हो गए थे कब्र में लाजरस को रखे, अभी भी यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल कहती है वो वहां पर जाकर बोलते हैं पत्थर को हटाओ। मार्था बोलती है दुर्गंध आएगी प्रभु, 4 दिन हो गए मरने, ये मर गया है। लेकिन प्रभु यीशु उसको बोलते हैं अभी भी तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को तू देखेगी। अरे 4 दिन के मरे के सामने ऐसा कौन बोल सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने ऊपर से यूं कह दिया पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा, मरेगा तो भी जिएगा। हालेलुया। और फिर आवाज लगाई लाजरस बाहर आ। और बाइबल कहती है लाजरस को कपड़े से पूरा बांधा था, इसलिए चल के नहीं आ सकता था, तो कुत्ते कुत्ते बाहर। अब आप समझ लें कि उस जमाने में किस तरह से कब्रें बनाई जाती थी। कब्रें आज 6 फुट के अंदर हम डाल देते हैं, आमीन, ताकि वापस नहीं आए। उस जमाने में ऐसा नहीं था, हार्डली कभी किसी मुश्किल से कभी किसी को इस तरह से गाड़ा जाता था। लेकिन उस जमाने में क्या था कि बड़ी सी गुफा एक कोई खरीद लेता था और फिर उसके अंदर बॉडी को रख दिया जाता था। जब वो बॉडी पूरा डिकम्पोज हो जाए, सिर्फ हड्डियां रह जाए, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद, तब वहां पर अंदर जाकर आदमी हड्डियों को तोड़कर एक मटकी के अंदर वो हड्डियों को रख के वहां पर रख देता था और फिर लिख देता था ऊपर यूसुफ। इसीलिए एक कब्र के अंदर बहुत सारे डेड बॉडीज आ सकते थे। इब्राहिम ने सिर्फ एक गुफा खरीदी थी और उसके अंदर इब्राहिम, इसहाक, सारा सभी को उसके अंदर इस तरह से रखा गया। इसीलिए यूसुफ ने पहले से कह दिया था अपने लोगों को, जिस दिन तुम मिस्र को छोड़ कर जाओगे मेरी हड्डियां यहां से ले जाना। ओके। इसीलिए यीशु मसीह को भी 6 फुट खोद कर नहीं डाला। आमीन। ऐसी गुफा के अंदर उस शव को रखा गया था जो जोसेफ ऑफ अरिमथिया ने अपने परिवार के लिए खरीदी थी। इस तरह से दफन क्रिया होती थी। ओके। उस समय में बाइबल पढ़ो, सोचो, यीशु मसीह 6 फुट के नीचे से बाहर नहीं आए। आमीन आमीन। तो ये लोग अच्छी तरह से जानते थे क्या व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्था थी, किस तरह से ये किया जाता था। उदाहरण आपको देना था। ओके। तो इसी तरह से कब्र को जब शरीर पूरा खत्म हो जाएगा तो हड्डियों को इस तरह से संभाला जाता था। इसलिए एक ही कब्र के अंदर बहुत सारे डेड बॉडीज आते थे। यीशु मसीह के शरीर को भी इसी तरह से रखा गया था कि जब डिकम्पोज होगा तब उसकी हड्डियों को एक मटकी के अंदर या जार के अंदर, एक्चुअली मटका यूज नहीं करते थे, जार यूज करते थे लोग, उसके अंदर डालकर साइड में रखा जाए। मैं पॉइंट ही मिस कर गया जो बताना चाह रहा था। एनीवे, हाँ, यस, पॉइंट याद आया। तो लाजरस को जिस कब्र में रखा गया था वहां पर पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज थी। आमीन। याद रखना, इसलिए यहूदी लोग इस तरह से करते थे। और जानकारी चाहिए तो आप मुझे चर्च के बाद पूछ सकते हैं, मैं दूंगा। तो बाइबल हमको इतना समझ में आता है, यीशु मसीह ने अगर वहां पर बाहर जाके यूं कहा होता 12, तो हो सकता था 50 बार आ जाए।
आमीन आमीन। लेकिन सिर्फ लाजरस को बुलाना था तो लाजरस की बाहर आया। आमीन। हमारा परमेश्वर, बाइबल बताती है इसके शब्द में इतनी ताकत है कि जब इसके मुंह से वो निकल जाता है तो बिना फल लिए वापस नहीं आता है। आमीन आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने इतनी सामर्थ भरे काम किए इन्होंने। यहाँ ओके, और एक पॉइंट आपको दे दूं। बाइबल बताती है लाजरस को जब मुर्दों में से जिंदा किया तो यूहन्ना 11 यूहन्ना 12 के अंदर लिखा हुआ है, लाजरस को देखकर लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे। इसकी वजह से फरोशी लोग, सदूकी लोग बहुत गुस्से में आने लगे। लेकिन यहाँ से एक बात हमको समझ में आनी चाहिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमें देखकर लोग प्रभु यीशु पर भरोसा करें। आमीन आमीन। एक सेवक ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि आज दुनिया क्यों प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करती? क्योंकि हो सकता है किसी क्रिश्चियन से इसकी मुलाकात हो गई, और जो विश्वास करते हैं हो सकता है किसी क्रिश्चियन से इनकी मुलाकात हो गई। काश आप समझ में पाओ। इसका मतलब है हमारा जीवन अगर ठिकाने नहीं तो हमें देखकर लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जीवन सही में गवाही रूप होगा तो हमें देखकर लोग विश्वास करेंगे। आमीन। लाजरस जैसा हमारा जीवन होना चाहिए कि ऐसा काम हमारे जीवन में हुआ या तो हुआ होना चाहिए कि प्रभु यीशु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। लाजरस को देखकर लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे। आमीन। लेकिन यही प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे, यहां तक कि अंधे को लेकर आओ उसको देखता कर देते थे, बहरे को लेकर आओ उसको सुनता कर देते थे, खाना नहीं है तो भी खाना खिला देते थे। यहां तक कि कोढ़ी, बाइबल के हिसाब से कोढ़ी लोग वो श्रापित गिने जाते थे, गिना जाता था। दूसरी बीमारियों को ऐसा नहीं गिना जाता था, लेकिन कोढ़ अगर किसको है तो गिना जाता था परमेश्वर का श्राप इसके ऊपर है। बाइबल कहती है 10 कोढ़ी ने एक बार आवाज लगाई, ओ दाऊद के बेटे हमको चंगा कर। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उस 10 कोढ़ी को भी चंगा कर दिया। मत्ती 8 में लिखा है जब पर्वत के ऊपर से वे नीचे आए तो सामने एक कोढ़ी उसको मिलकर बोलता है, अगर प्रभु तू चाहता है तो तू मुझे ठीक कर सकता है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तू ठीक हो जा, और प्रभु यीशु ने उसको ठीक किया। कोढ़ी को छूना का मतलब था कि आपके ऊपर भी परमेश्वर का श्राप उतर आएगा, आपके ऊपर भी वो कोढ़ उतर आएगा। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ने जब कोढ़ी को छुआ तो यीशु मसीह बीमार नहीं हो गए, कोढ़ी चंगा हो गया। हालेलुया हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। लेकिन बाइबल हमें यूं भी दिखाती है, आगे अगर बढ़े तो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु के साथ अचानक बाजी पलटने लगी। बाइबल कहती है कि जब खजूरी का रविवार या पाम संडे हम बोलते हैं, ये उस दिन प्रभु यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया। अगर आपके बाइबल में टाइटल कहीं लगाए होंगे तो मत्ती 21 के ऊपर लिखा होगा विजयवंत प्रवेश, ओके, ट्रायम्फल एंट्री ऐसा लिखा होगा। तो प्रभु यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो यहां पर हम देखते हैं कि एकदम जबरदस्त प्रवेश। कभी किसी को ऐसा मान न मिला हो, महिमा न दी गई हो। बाइबल कहती है दोनों साइड लोग, और बीच रास्ते जब वो गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ रहे हैं, लोग अपना कोट भी उतार कर डाल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं साइड में खड़े होकर, होसाना होसाना, दाऊद के बेटे को होसाना। इतना मान, इतनी महिमा कि भीड़ के अंदर लोग बात भी कर रहे थे, ये है कौन जो इसको इतना मान दिया जा रहा है। और बाइबल कहती है कि लोग अंदर अंदर कहते थे एक दूसरे से, ये नाजरेत का यीशु है, ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का नबी है। और कई लोग अंदर अंदर बात करते ये मसीहा है जो हमको छुड़ाने के लिए आया है। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना, जब कई लोग कड़वाहट से भर जाते हैं क्योंकि जब इनकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, इन्होंने जो सोचा वो जब नहीं होता, ये चाहते हैं ऐसा अगर परमेश्वर नहीं करता तो ये लोग कड़वाहट से भर जाते हैं। बाइबल हमें यूं बताती है कि यही लोग जो होसाना होसाना कर रहे थे, इनको ऐसा था कि प्रभु यीशु अभी कैसर के पास जाएंगे, कैसर को हटाकर वहां पर वो विराजमान होंगे और हम उनके साथ राज करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु, बाइबल बताती है, यरूशलेम के मंदिर के अंदर गए, मंदिर को उन्होंने साफ किया, उधर उलट पुलट सब कर दिया। अब देखिए यहां से बाजी पलटना शुरू हो जाती है। जब आप चाहते हैं ऐसा परमेश्वर नहीं करते, जब आप चाहते हैं ऐसा नहीं होता, तो यहां पर बाइबल बताती है गेत्सेमनी बाड़ी के अंदर जब आखिरी भोजन लेकर प्रभु यीशु गए, प्रभु यीशु को पता था आगे क्या होने वाला है। बाइबल यूं कहती है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से
ओके, और एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। प्रभु भोज जब भी लेते थे, इसके तब जब फसह का खाना ये लोग खाते थे, तब भजन संहिता 113 से 118 ये 5 अध्याय ये गीत ये लोग गाते थे। अब आप सोचो, यीशु मसीह गीत गा रहे हैं चेलों के साथ में मिलकर भजन संहिता 118 में, जिसमें 22, 23 और 24 में लिखा हुआ है, जिसको द स्टोन दैट जो पत्थर को सभी ने नकार दिया वही मुख्य पत्थर हो गया, वही मुख्य सहारा हो गया। यीशु मसीह खुद ये गीत गाते जा रहे हैं और आगे क्या बोलते हैं, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, यहोवा परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें उत्सव मनाएं। ये क्रूस की ओर जाने से पहले ये गीत गाकर जा रहे हैं। इनको पता है ये प्रोफेटिक है, अब सभी लोग इनका नकार करने वाले हैं। लेकिन यहां से आगे जिस तरह से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जानते थे आगे क्या होने वाला है। चेलों को इस बात की समझ नहीं थी। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु वहां से आगे गए तो चेलों को प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आगे जाकर प्रार्थना करता हूं, आप थोड़ी देर मेरे साथ प्रार्थना में रुक जाइए, थोड़े लगे रहिए। यीशु मसीह ने जाकर प्रार्थना क्या की, मेरे पिता अगर हो सके तो इस प्याले को मुझसे दूर हटा, अगर नहीं तो मेरी नहीं तेरी मर्जी हो। लिखा है 1 घंटे तक उन्होंने प्रार्थना की। वापस आए, देखा चेले सो रहे हैं और उठाया, अरे सो झोंका का उचार उठो। वापस गए, वापस कहा कि थोड़ी देर तो मेरे साथ प्रार्थना में साथ दो। बाइबल बताती है वापस जाकर उन्होंने और 1 घंटे तक प्रार्थना की, मेरे पिता अगर हो सके तो इस प्याले को तू दूर हटा, अगर नहीं तो मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। 3 बार उन्होंने ऐसा किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। उनको इस बात की समझ थी। बाइबल हमें यूं दिखाती है कि लूक 22वां अध्याय में लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा है उनका पसीना भी खून की बूंद की तरह से बाहर आने लगा। और साइंस हमको बताती है कि पसीना खून की बूंद की तरह तब बाहर आएगा जब आप बहुत ही मेंटल स्ट्रेस में हो, जब आप मेंटली मैं एक उदाहरण दूं, मेरा एक दोस्त प्यार मोहब्बत में तो इतनी चोट लोग खाते हैं कि मुझे पता नहीं खुशी कब मिलती होगी इनको। लेकिन एक लड़की को दिखा दिया, देखो बाइबल का इस्तेमाल जिसके लिए करना उसके लिए करना है। आमीन। कई लोग है ना गाड़ी का कलर भी बाइबल में ढूंढते हैं, प्रभु कौन से कलर की गाड़ी लूं, अरे ऐसा इसमें नहीं मिलेगा, इसके लिए बाइबल नहीं दिया। आमीन आमीन। कौन से कलर की गाड़ी लूं, इसके लिए बाइबल में मत ढूंढो, रेड लूं ना व्हाइट लूं ना क्या लूं, अरे तुमको जो लेना है लो। आमीन। मेरा एक दोस्त मुझे एक लड़की दिखाता, बोलता है मैं तो देख के समझ गया था कि फंस गया है। मैंने बोला कि तुझे कैसे पता ये लड़की तेरे लिए है? तो बोलता है कि मैंने बाइबल को लिया और बाइबल को लेकर उसको खोला, प्रभु आप मुझसे बात करो। और जब खोला तो देखा 1 कोरिन्थी 13वां अध्याय निकला, प्यार का अध्याय निकला। मैं समझ गया कि प्रभु ने मुझे सिग्नल दे दी है और मैं समझ गया कि इसकी सिग्नल जाने वाली है। तो एक दिन उसकी बहन का रात को फोन आया और बोलती है किधर हो सके तो जल्दी घर पे आओ। मैंने कहा क्या हो गया? बोलते अरे वो लड़की जिसके साथ वो सपने देख रहा था शादी करने के, वो लड़की की वेडिंग कार्ड घर पे आया है, यूके का कोई लड़का है, उससे वो शादी कर रही है। तो ये इतना डिप्रेशन में चला गया है, इसको यूरिन नहीं हो रही है, यूरिन की जगह पूरा खून ही बाहर आ रहा है। जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने एक ही बात बोली, बहुत डिप्रेशन में तुम हो। जब बहुत डिप्रेशन में कोई होता है तब उसको यूरिन की जगह खून बाहर आता है, अंदर की नसें फट गई हैं और इसकी वजह से खून बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब ऐसा बोलते हैं, जब कोई सबसे ज्यादा मानसिकता इतनी ज्यादा डिप्रेशन में आदमी चला जाए, क्यों? क्योंकि उसको पता है आगे कुछ ऐसा होने वाला है। बाइबल हमें यूं कहती है कि या तो साइंस हमें यूं कहती है, जब आपका हृदय याद रखना, हृदय बहुत मजबूत होता है, हृदय के वॉल्स बहुत ही मजबूत होते हैं। हृदय ऐसा ही सामान्य नहीं है, लेकिन कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक अगर आप स्ट्रेस में रहते जाओ, तब धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और धीरे धीरे हार्ट अटैक के आप करीब जा सकते हैं। लेकिन हृदय बहुत मजबूत है। पूरी जिंदगी कितना लहू ये पंप करता है, कितना चलता है, कोई
गाड़ी का ऑर्गन भी इतना नहीं चलेगा। लेकिन साइंस हमको सिखाती है अगर खून पसीने की जगह खून बाहर आना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब आपका हृदय फटने की तैयारी में है। और हृदय कब आपका फटेगा? जब आप कल्पना से बाहर स्ट्रेस में हो, आप कल्पना से बाहर स्ट्रेस में हो। और क्यों ना हो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, देखो कोई भी आदमी स्ट्रेस में होना, जब आदमी अंदर से डिप्रेशन में चला जाए, तो अगर एक आदमी भी कंधे पर हाथ रखने वाला मिल जाए, शायद कुछ ना भी बोले, लेकिन अगर साथ में बैठकर कंधे पर हाथ रख दे, सिर पे हाथ रख दे, ऐसे ही दिलासा मिल जाए कि चलो कोई तो है मेरे साथ, चलो कोई तो है जो समझता है। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह जानते थे कि एक चेला भी उनके साथ में खड़ा नहीं रहेगा। बाइबल बताती है कि जब सैनिक आए पकड़ने के लिए, लिखा है सभी चेले भाग गए। एक व्यक्ति के बारे में तो यूं लिखा है, जिसके बारे में कभी और बताऊंगा आपको, लेकिन मरकुस में एक व्यक्ति के बारे में यूं भी लिखा है, वो भी वहां पर खड़ा था, उसने तो अपने कपड़े भी छोड़ दिए, नंगा भागा उधर से। अरे इधर से भागो भाई, यीशु मसीह से अपना कोई लेना देना नहीं है। बाइबल कहती है कि इन चेलों के बीच में यीशु मसीह को इस तरह से घसीट के ले जाया गया। एक चेला भी यूं नहीं बोलता है कि प्रभु मैं तेरे साथ हूं, तू हमारे साथ में खड़े रहे। थोड़ी देर पहले पतरस क्या बोलता था? याद रखना मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, याद रखना मैं तुझे क्रूस पर जाने नहीं दूंगा। लेकिन अब जब उनको पकड़ के घसीट के ले जा रहा है, ले जाया जा रहा है, तो बाइबल कहती है एक चेला भी उधर नहीं आता है। एक चेला भी उधर आकर यूं नहीं बोलता है अरे इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, ये गुनहगार थोड़ी ना है। बाइबल हमें यूं कहती है, यहां से आगे यहां तक बात होती तो ठीक था, लेकिन बाइबल कहती है यहां से तो बिगड़ना शुरू हुआ। आगे चलकर लिखा है कि यीशु मसीह को अन्नास कायाफास के पास लाया गया, यहां पर ले आकर और इनके ऊपर ये गुनहगार है सबूत लाओ। बाइबल कहती है दो व्यक्ति भी एक नहीं हो रहे थे, हर एक के पास अलग अलग बातें थी। सबूत न होने के बावजूद भी बाइबल कहती है यीशु मसीह को वहां पर खींच के एक छाटा मार दिया गया। यीशु मसीह ने बोला कि जब मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं तो मुझे क्यों मारते हो। ऐसे समय में भी कोई चेला आकर यूं नहीं बोलता है कि प्रभु यीशु के साथ ये तुम गलत कर रहे हो। आप सोचो, अंधे को रोशनी दी और मुर्दों को भी जिंदा किया, लेकिन ऐसे समय में लाजरस भी आपको नहीं दिखेगा। लाजरस भी आकर ऐसा नहीं बोलता है नहीं इसको छोड़ दो, इसने सही में मेरे जीवन में काम किया है, ये मैं मुर्दा था इसने मुझे जिंदा किया है। कोई माँ ने आकर यूं ने कहा कि मेरा बेटा मर गया था लेकिन इसने जिंदा करके दिया है। जब आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया हो, फिर भी आप जब अकेले पड़ रहे हैं और ऐसे समय कोई भी आपके आसपास नहीं आ रहा हो, तो आप मेंटल स्ट्रेस में जाएंगे जाएंगे और जाएंगे। लेकिन बात यहां पर भी नहीं रुक रही थी। बाइबल यूं कहती है कि इससे एक कदम और आगे सभी लोग बोलते हैं चलो ठीक है इसको मार देते हैं। अरे नियम के मुताबिक दो गवाह होने चाहिए, दो गवाह भी एक नहीं हो रहे, इसके बावजूद बोलते हैं यीशु मसीह को मार दो। मारने के लिए पिलात के पास ले गए, पिलात को बोलते हैं मारने की अगुवाई दो। पिलात क्यों बोलता है नहीं 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 इसने कोई गुनाह ऐसा किया ही नहीं कि इसकी वजह से मार दिया जाए। फिर भी थोड़े दिन पहले पब्लिक की आवाज आ रही थी होशाना होशाना, और आज 4 दिन के बाद यही पब्लिक चिल्ला रही है इसको मार दो इसको मार दो। अरे ऐसा तो क्या किया कि तुम मारने की बात कर रहे हो। इसके चेलों ने इनको छोड़ दिया, लोगों ने भी अब छोड़ दिया, लेकिन और बात यहां पर रुकती नहीं है। बाइबल कहती है पिलात ने सामने बराब्बास को खड़ा कर दिया और ऑप्शन दिया इसको छोड़ो या इसको छोड़ो। एक को छोड़ने के लिए उसके पास परमिशन थी। बाइबल कहती है लोग बोलने लगे बराब्बास को छोड़ो बराब्बास को छोड़ो। ये वो आदमी था जिन्होंने इन्हीं के घर में घुसकर बलात्कार किए थे, ये वो आदमी था जिन्होंने इन्हीं के घर में घुसकर लूटपाट की थी। आप कैसे, जबकि सामने ये व्यक्ति था जिन्होंने आपके घर में घुसकर बीमारों को चंगा किया था, आपको खाना खिलाया था, मुर्दों को जिंदा किया था, फिर भी वहां से आवाज आती है नहीं इसको मार दो, इसको छोड़ दो चलेगा लेकिन इसको मार दो। पिलात को अभी संतोष नहीं हुआ तो पिलात ने यीशु मसीह को भेज दिया कि इसको कोड़ों से मारो। और रोमन लोग जो कोड़ों से मारते थे, इनकी मारने बहुत ही क्रूर थी, इनको मारने की रीत बहुत ही क्रूर थी। ये आपको घुटनों पे ले जाकर हाथ को इस तरह से बांध देते थे, इसके बाद आपके कपड़े उतार कर
बाइबल कहती है, इतिहास से हमको पता चलता है कि रोमन लोग जो चाबुक बनाते थे, ये चाबुक चमड़े की होती थी, और ये जो चाबुक होती थी इसमें 9 डोरियां हुआ करती थी चाबुक की, और हर डोरी के नीचे एक कील इस तरह से रहती थी, इस कील के नीचे 9 कीलें इस तरह से हुआ करती थी। और आज लेटेस्ट फाइंडिंग हमको बताती है कि ये 9 कील जो होते थी उसके नीचे ये लोग छोटे छोटे पत्थर लगाते थे, ताकि जब एक ही बार किसी को मारा जाए तो पूरे बदन में 81 जगह ये पत्थर के साथ पूरी कीलें घुस जाती थी, और जब खींचा जाए तो आप सोचो 81 जगह से मांस और खून के फव्वारे उड़ जाए, और ऐसा किसी को 39 बार मारा जाए। और ऐसा मारने के लिए वहां पर जुनूनी आदमी को रखा जाता था, क्योंकि आप खून देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इसीलिए रोमन लोग क्या करते थे, जब किसी को इस तरह से मारना है तो साइड में एक व्यक्ति को खड़ा रखते थे, और वो गिनेगा 1 2, और जो मारने वाला होता था वो इतना जुनूनी होता था कि बस वो मारता, अगर उसको रोका ना जाए तो वो मारता ही जाएगा, मारता ही जाएगा, मारता ही जाएगा। जुनून से उसको मारना था, और 1 बार 2 बार 3 बार साइड वाला गिनता था, अगर 39 हो जाए फिर वो उसको पकड़ लेता था कि बस रुक जा, नहीं तो अभी वो मर जाएगा। आप सोचिए, बाइबल हमें यूं कहती है, यशाया 52 और 14 के अंदर लिखा है कि उस वक्त अगर किसी ने मसीह को देखा हो, आपको अगर इतनी बार मारा जाए, एक मार में, एक कोड़े की मार में 81 जगह से आपका मांस, आपका खून अगर निकल जाए, तो 39 बार मारने के बाद शरीर में बचेगा क्या? बाइबल कहती है कि अगर उस वक्त हमने उसको देखा होता तो हमें शायद पता भी नहीं चलता कि ये कोई इंसान है, क्योंकि उसका शरीर का शेप पूरा बिगल चुका था। बाइबल कहती है हो सकता है किसी को यूं भी लगा हो कि ये इंसान नहीं लेकिन जानवर है। इतनी बुरी तरह से मारने के बाद वापिस पिलात ने खड़ा कर बोला, अब उसको शायद था कि इतनी बुरी हालत में देखकर लोगों को दया आएगी, और लोगों को फिर से पूछा इसको छोड़ूं या इसको छोड़ूं। अभी भी वहां से एक ही आवाज आ रही है, इसको मार दो। आप सोचिए पब्लिक किस तरह से इनको देख रही है, अरे अभी भी जिंदा है, अभी भी सांस ले रहा, सांस क्यों ले रहा है, इसको मार दो। ऐसा तो क्या बिगाड़ा था कि बाइबल हमें यूं कहती है कि इसीलिए लिखा हुआ है कि खून इतना बहने के बाद, मांस नहीं रहने के बाद ये अपने क्रूस को भी नहीं उठाने पाए। इसलिए इसने सिमोन को पकड़ा और सिमोन से कहा कि रास्ते में कि तू इसका क्रूस उठाकर चल। जैसे तैसे करके ये क्रूस के पास गए, क्रूस के ऊपर इनको लगाने के बाद अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। आप सोचें कि किसी को मरना है तो शांति से मरने तो दो। बाइबल कहती है वहां पर भी आके लोग उसको बोल रहे क्यों है, दूसरों को जिंदा करता था, दूसरों को चंगा करता था, अभी अपने आप को करके दिखा। अरे यहाँ पर भी आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं इस हालात के अंदर। और यशाया 53 के अंदर लिखा है, बाइबल हमें बताती है कि अगर उस वक्त हमने भी उसको देखा होता तो हम भी शायद यूं कहते कि परमेश्वर ने भी इसको छोड़ दिया है, परमेश्वर का श्राप इसके ऊपर है, परमेश्वर ने इसको, ईश्वर ने छोड़ दी लोचे, और ये परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया, तभी किसी की हालत ऐसी हो सकती है। अगर परमेश्वर का श्राप किसी के ऊपर उतर आए तो ही किसी की हालत ऐसी हो सकती है। नहीं तो जो आदमी की परछाई से लोग ठीक हो, जिसके कपड़े छूने से लोग ठीक हो जाए, 12-12 साल की बीमारी ठीक हो जाए, वो व्यक्ति आज ऐसे हालात में कैसे? यहां तक कि बाइबल बताती है यहां पर एक चोर था, यहां पर एक चोर था, ये चोर खुद मरने वाले थे, इसके बावजूद ये भी प्रभु यीशु की मजाक उड़ाने लगे। वो तो बाद में एक चोर को दिमाग ठिकाने आया तो उसने दूसरे चोर को बोला, अरे यार हम तो गुनहगार हैं इसलिए यहाँ पर है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसके बावजूद ये यहाँ पर है। और फिर ये चोर प्रभु यीशु को बोलता है तुम अपने राज्य में जब भी आओगे मुझे ले जाना। प्रभु यीशु उसको बोलते हैं आज रात ही तू मेरे साथ पारादीस में होगा, यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। हालेलुया। एनीवे प्रभु यीशु को यहाँ पर आप देखो चेलों ने छोड़ दिया, इन्होंने ओके। बाइबल कहती है कि जब चेक किया गया 6 घंटे के बाद, कुछ घंटों के बाद के लोग जिंदा हैं, तो दोनों चोर जिंदा थे। लेकिन यीशु मसीह को देखा तो यीशु मसीह मर चुके थे। यीशु मसीह ने मरने से पहले प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए कहा मेरे पिता इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते हैं इन्होंने क्या किया है। आप कैसे किसी को क्षमा कर सकते हैं जब आपको इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया गया हो, इतनी बुरी तरह से आपको मारा गया हो, इतनी
बुरी तरह से आपकी मजाक उड़ाई गई हो, इसके बावजूद यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पिता इनको क्षमा करना कि ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया। आखिरी में इन्होंने बोला इट इज फिनिश्ड, देखो संपूर्ण हो गया, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं, आई कमिट माय स्पिरिट इनटू योर हैंड्स। ये बोलकर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपनी सांस छोड़ दी। जब प्रभु यीशु ने अपनी सांस छोड़ दी, जब वे मर गए, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर का हाथ वो मंदिर के अंदर गया और लिखा हुआ है पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को जुदा करता हुआ जो पर्दा था, परमेश्वर ने ऊपर से नीचे उसको फाड़ दिया। परमेश्वर ने घोषणा कर दी कि यीशु मसीह की जान देने से अब कोई भी इंसान उनके साथ आ सकता है। इंसान और ईश्वर की दूरियां यहां से खत्म हो गई। बाइबल कहती है जब वहां पर आकर देखा, चेक किया गया कि कोई जिंदा तो नहीं है, तो बाइबल कहती है दोनों चोर जिंदा थे, तो उनके पैर तोड़ दिए गए ताकि वो मर जाएं। और यीशु मसीह को चेक किया गया तो वो मरे हुए थे। चेक करने के लिए भाले को यहां पर मारा, और जब यहां पर मारा तो लिखा है खून और पानी अलग अलग निकला। साइंस हमको बताती है खून और पानी तभी आपका अलग निकलेगा जब आपका हृदय अंदर फट गया हो। और हृदय तभी अंदर फटता है जब आप बहुत स्ट्रेस में हो। इतना स्ट्रेस में शायद ही कभी कोई आदमी जाएगा। और हमको समझ में आता है चेलों ने यीशु मसीह को जिस तरह से छोड़, यीशु मसीह जानते थे कि आगे चल के क्या होने वाला है, आगे चलकर वो जानते थे पूरी दुनिया, बाइबल कहती है 2 कोरिन्थी 5:21 के अंदर, जिसने पाप कभी जाना ही नहीं था उसको परमेश्वर ने पाप रूप कर दिया। जिसने पाप कभी किया ही नहीं, बाइबल कहती है जब वे क्रूस पर गए तो पूरी दुनिया के पाप परमेश्वर ने उनके ऊपर डाले। और क्योंकि परमेश्वर ने पूरे पाप उनके ऊपर डाले, बाइबल कहती है अस्केल 18:20 के अंदर जो पाप करेगा वो मारा जाएगा। पाप का मृत्यु, पाप की कमाई वो मृत्यु है। इसीलिए चेलों ने उनको छोड़ दिया, इन्होंने सबको छोड़ दिया, सबने इनको छोड़ दिया। यीशु मसीह को गेत्सेमनी बाड़ी के अंदर पता था कोई भी मुझे छोड़ देगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पिता से मेरा साथ नहीं छूटना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है वो फिर भी उन्होंने प्रार्थना की कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। और बाइबल कहती है कि जब वे क्रूस पर थे तो वहां पर भी उनके मुंह से आवाज निकल गई, मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल कहती है ऐसे समय में कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब आपको पता हो कि आपके लोगों ने आपको छोड़ दिया, आपने इतनी चंगाई करी, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया, हर कोई एक ही आवाज दे रहा है इसको मार दो मार दो मार दो, लेकिन आपका हृदय फट ही जाएगा जब आपको पता चले आसमान से भी यही आवाज आ रही है क्योंकि सारी दुनिया के पाप इसके ऊपर है, इसको मार दो। यहां से आवाज यही निकलेगी ना, मेरे पिता सबने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और बाइबल कहती है इन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन पुनरुत्थान हमको क्या दिखाती है, पुनरुत्थान हमको क्या सिखा जाती है। मैंने आपसे पहले कहा हमारा परमेश्वर वो आरंभ से अंत जानता है, हमारा परमेश्वर जानता है आगे क्या होने वाला। यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों से क्या कहा, एक आयत हमने पढ़ी लेकिन ऐसी एक नहीं बहुत सारी आयतें हैं। यीशु मसीह बार बार क्या बोलते थे पता है, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते थे हम यरूशलेम जाएंगे। हमने पढ़ा मत्ती 20, 18 और 19 के अंदर पढ़ा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा हम यरूशलेम जाएंगे और यरूशलेम जब जाएंगे मुझे मार दिया जाएगा लेकिन ध्यान में रखना तीसरे दिन में जिंदा होऊंगा। हम यरूशलेम जाएंगे मुझे मार दिया जाएगा लेकिन तीसरे दिन में जिंदा होऊंगा। कई बार क्या होता है हमको है ना आधा ही सुना देता है और डिप्रेशन में जब होते हैं तो हमको पूरी बातें याद भी नहीं आती है। बाइबल कहती है चेलों को इतना ही शायद याद रहा होगा यरूशलेम जाएंगे मार दिया जाएगा, आगे की बात वो भूल गए। इसीलिए लिखा है एकदम निराश होकर हताश होकर आराम से बैठे थे। लेकिन जब औरतें कब्र के पास गई तो दूतों ने उनसे कहा जिस यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया गया था उसकी कब्र आज खाली है। याद करो उसने कहा था मैं यरूशलेम जाऊंगा वहां पर मुझे मार दिया जाएगा, तो मार दिया। लेकिन उसने इतना ही नहीं कहा था, उसने ये भी कहा था कि तीसरे दिन में जिंदा होगा। जाकर चेलों
चेलों से कहो कि तुम्हारे आगे वो गालिल गया है, गालिल में तुम्हारी राह देख रहा है। उसने पहले से बोला, वो करके दिखाया। आमीन। पुनरुत्थान का न्यूज़, पुनरुत्थान के समाचार क्या है? परमेश्वर ने पहले, वो गुड फ्राइडे ऐसे नहीं आने देता है, वो किसी को शर्मजनक परिस्थिति में ऐसे ही नहीं रखने देता है, ऐसे ही नहीं जाने देता है। उसने पहले से पुनरुत्थान को उसने देखा है, तभी वो गुड फ्राइडे से होकर जाने देता है। आमीन। उसके पास योजना है, उसके पास योजना है, बाहर आने की योजना है, दिन की योजना है, तभी आपको वो रात से जाने देता है। बाइबल का परमेश्वर वो विश्वासु है। आमीन। उसने पहले किसी समस्या से बाहर आते आपको देखा है, उसके बाद में वो आपको समस्या में से जाने देता है। उसने पहले ही आपके हृदय को ठीक होते हुए देखा है, इसीलिए वो आपके हृदय को घायल भी होने देता है। उसने आपको उठते हुए देखा है, इसीलिए वो कभी आपको गिरने भी देता है। कई बार हमको आधी बात समझ में आती है, नहीं उसने कहा था यरूशलेम जाएंगे और मार दिया जाएगा। चेले निराश होकर बैठ गए, लेकिन बाइबल बताती है निराश होकर बैठ गए, बंद दरवाजे में बैठ गए, लेकिन दरवाजे के आसपास, दीवार के आसपास चलकर ये समस्या आए, आर पार चलकर आकर बोलते हैं शालोम अलैकुम, तुमको शांति हो। बाइबल कहती है चेले, आप चेले की एक्साइटमेंट सोचो, उनका डर सोचो, उनका क्या हाव भाव होगा, क्या हाल चाल होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उनको कहा गया था, पूरी बात बताई गई थी कि ये परमेश्वर सिर्फ गुड फ्राइडे का प्लानिंग नहीं करता है, ये परमेश्वर ऐसा है जो आरंभ से अंत जानता है, और आरंभ से अंत जानता है। इसने पहले कुछ प्लान किया हुआ है, इसने पुनरुत्थान को पहले प्लान किया, बाद में मृत्यु को आने देता है। इसने पहले चंगाई को प्लान किया, बाद में बीमारी को आने देता है। इसने पहले महिमा को प्लान किया, बाद में शर्मजनक परिस्थिति को आने देता है। हमारा परमेश्वर वो विश्वासु है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हर विश्वासी, बाइबल कहती है, यह भजन संहिता 30 और 5 के अंदर लिखा है, रोना धोना रात भर चलता है, लेकिन सुबह आती है, और जब सुबह आती है तो हर्ष आनंद को लेकर आती है। आज आपकी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कैसे भी बंधन क्यों ना हो, कितने भी आप गिर क्यों ना गए हो, आपको अगर लगे कि हो सकता है, मुझे नहीं लगता मेरे हालात बदल सकते हैं, मुझे नहीं लगता इस बंधन से मैं बाहर आ सकता हूं, मुझे नहीं लगता मुझे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन बाइबल कहती है, शुरू में आयत पढ़ाना रहेगा, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। बाइबल कहती है, एफएसी पहला अध्याय 17 से आप आगे पढ़ लेना, ऐसा लिखा है कि काश हम समझने पाए, काश हमारी आंखें खुलने पाए कि क्या सामर्थ्य परमेश्वर ने हम पर उंडेला है। बाइबल कहती है कि जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, फिर बाद में लिखा है जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, फिर लिखा है वही सामर्थ्य उसने हम पर उंडेला है। हालेलुया। यानी आज का दिन हमको क्या याद दिलाता है? हो सकता है हमारा गुड फ्राइडे चल रहा हो, लेकिन अगर गुड फ्राइडे चल रहा है, कहीं भी हमारी कमजोरियां चल रही हैं, कर्जा चल रहा है, प्रार्थना के जवाब नहीं मिल रहे, छुटकारा नहीं आ रहा है, मृत्यु जैसा लग रहा है, मर जाने जैसी हमको लग रहा है कि हम तो मर गए, अब जी कर क्या करूं, तो याद रखना परमेश्वर हमारा पहले पुनरुत्थान को प्लान करता है, उसके बाद ही मृत्यु को आने देता है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर वो विश्वासु है, और उतना ही नहीं, पुनरुत्थान का दिन हमको याद दिलाता है। आप सोचिए, 3 दिन तक शैतान ने कितनी खुशियां मनाई होगी। शैतान को क्या पता कि परमेश्वर की क्या योजना है। शैतान, मैं तो कल्पना करता हूं कि आज पूरी दुनिया में शैतान के आत्मा काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस दिन गुड फ्राइडे को शैतान ने बुला लिया होगा, भाई एक काम करो, सभी लोग छोड़ दो, इंडिया छोड़ दो, पाकिस्तान, चाइना सब छोड़ दो, सब इधर आ जाओ, सब ये पत्थर नहीं हिलना चाहिए, ये पत्थर हटना नहीं चाहिए। अगर ये पत्थर हट गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। मेरी कल्पना है, तो हो सकता है उस पर शैतान ने पूरी ताकत पत्थर पे, पूरी चौकी पत्थर पे, लेकिन बाइबल बताती है कि तुमने गुड फ्राइडे को खड़ा तो कर दिया सबको, लेकिन बाइबल बताती जहां कोई नहीं जा सकता, वहां परमेश्वर की सामर्थ काम कर सकती है। प्रभु यीशु का शरीर वहां पर अंदर पड़ा था, बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा वहां पर गए और यीशु मसीह के शरीर पर काम करना शुरू किया, और इस तरह से काम करना शुरू किया कि तीसरे दिन बाइबल बताती है कि चेले जब आए या तो औरतें जब आए
आई तो दूत ने बोला, अरे किसको ढूंढ रहे हो, वो तो निकल गया इधर से। आमीन। पुनरुत्थान का समय हमको याद दिलाता है आज हमारे बंधन हो सकते हैं, आज हमारी हो सकता है आज हमारा गुड फ्राइडे चल रहा है, लेकिन पुनरुत्थान हमको ये भी याद दिलाता है पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु यीशु ने हमारे लिए भी रखी है। आमीन 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 आमीन। हम बोल सकते हैं कि हम ये विश्वास कर सकते हैं कि आज क्यों ना मेरे बुरे दिन चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने पहले अच्छे दिन प्लान किए, उसके बाद ही बुरे दिन आने दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आरंभ से अंत जानता है उसने। इसीलिए मैंने आपसे कहा बाइबल परमेश्वर की हमारे लिए उत्पत्ति से शुरू होता है, परमेश्वर के लिए उत्पत्ति से शुरू नहीं होता है, परमेश्वर के लिए बाइबल प्रकटीकरण से शुरू होता है। इसलिए बाइबल क्या कहती है, प्रकाशित वाक्य 22 और 5 में लिखा है, कलीसिया के बारे में लिखा है कि मेमना और कलीसिया यानी मेमना और हम उसके साथ सदा काल राज करेंगे लिखा है। तो ये परमेश्वर है ना, पहला ये देखता है मेरा ये बेटा राज करेगा, मेरी ये बेटी मेरे साथ राज करेगी, ये लोग राज करेंगे, ठीक है चलो अब शुरू करते हैं, उजियारा हो गया। उसने आपको बाहर आते देखा है, उसने आपको उधर देखा है, इसके बाद आपको शुरुआत दी है। आमीन आमीन आमीन। आज का दिन हमको याद दिलाता है आपके मुश्किल कितने ही खराब क्यों ना लगे, आपके बंधन कितने ही मजबूत क्यों ना लगे, लेकिन जिस सामर्थ से उसने यीशु को जिंदा किया वही सामर्थ हम पर उंडेली है। हालेलुया। आप आज चिल्ला सकते हैं, आप आनंद कर सकते हैं, आपके रोने धोने के दिन हो फिर भी आप बोल सकते हैं कि गुड फ्राइडे एंड नहीं है, मेरा परमेश्वर पहले पुनरुत्थान प्लान करता है, बाद में ही गुड फ्राइडे आने देता है। आज तुम जिसको रोता देखते हो कल हंसता भी देखोगे, आज जिसको तुम बंधन में देखते हो कल नाचता कूदता भी देखोगे, आज तुम जिसको निराश देखते हो कल आज से भरा दूसरों की बैटरी चार्ज करता देखोगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर आरंभ से अंत जानता है। उसने पहले कुछ देखा है, उसके बाद में मुझे इसमें से आने दिया है। हालेलुया। कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारना, कभी भी नहीं हारना, कितने ही बुरे दिन क्यों ना आ जाए कभी भी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि पुनरुत्थान का दिन हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर पहले ये प्लान करता है उसके बाद ही आने देता है। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार कहा हम जाएंगे मार देंगे लेकिन मैं जिंदा होऊंगा, मार देंगे गाड़ देंगे लेकिन मैं जिंदा होऊंगा। वो मुझे मार देंगे गाड़ देंगे और चेले भूल गए, मार देंगे गाड़ देंगे, बस हमारा भी कई बार ऐसा ही होता है, हम तो मार देंगे गाड़ देंगे खत्म हो गया, अभी क्या करे क्या होगा। यहाँ तक कि चेले तो बोलने लगे चलो पुराने धंधे में वापस चले जाते हैं, चलो पुराने काम में वापस लग जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आर पार चल कर आए, जहाँ कोई नहीं आ सकता था बंद रूम के अंदर आर पार चल के आए। यहाँ तक कि थोमा बोलने लगा मैं तो विश्वास नहीं करता, मैं तो नहीं, जब तक उसको मैं उंगली नहीं डालूंगा, जब तक उंगली नहीं डालूंगा। तो बाइबल बताती है अगले हफ्ते जब सब इकट्ठा हुए वापस यीशु मसीह आकर बोलते थोमा आजा तेरी उंगली इधर रख देख मैं वही हूँ जिसको क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन मैं आज जिंदा हूँ। बाइबल कहती है थोमा गिर गया नीचे, बोलता है मारा देव मारा प्रभु, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, उसके बाद पेंटिकोस्ट के दिन के बाद थोमा उधर रुका ही नहीं, वो इंडिया आया और सबसे पहला मिशनरी इंडिया का थोमा था। 2000 साल पहले वो सुसमाचार लेकर आया, क्योंकि इनको पता था, इन्होंने खुद यीशु मसीह को पुनरुत्थान पाए हुए देखा था। हालेलुया। आज का दिन हमको याद दिलाता है कितने ही बड़े बंधन क्यों ना हो, उससे बड़ा हमारा परमेश्वर। आमीन। कितनी ही नामुमकिन परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो, लेकिन पहले वो ये प्लान करता है, बाद में ही शुरुआत देता है। अगर उसने शुरुआत दी है तो इसका मतलब उसने पहले आपको प्रकाशित वाक्य 22:5 में उसके साथ बैठकर राज करते हुए देखा है। उसके बाद अगर उसने आपको शुरुआत दी है तो आप याद रखना, हिम्मत मत हारना, रात आई है तो दिन भी आएगा, चाहे बीमारी आई तो चंगाई भी आएगी, बंधन आए तो छुटकारा भी आएगा, क्योंकि वो पहले ये प्लान करता है। उसका प्रकाशित वाक्य से शुरू होता है, बाद में उत्पत्ति आता है। आमीन आमीन। पहले वो मुर्गी को ठीक करता है, फिर अंडे से शुरुआत करता है। आमीन। आज का दिन हमको याद दिलाता है कुछ भी हो जाए कभी हिम्मत नहीं हारना, कुछ भी हो जाए कभी भी झुकना मत। ये याद रखना कि रोने के दिन आए तो हंसने के लिए आए। आमीन। आज का दिन हमको याद दिलाता है परमेश्वर ने उसकी सामर्थ को हमारे लिए रखा है, ताकि ऐसे हालात भी बदल जाएं और शर्मजनक परिस्थिति महिमा में परिवर्तित हो जाए। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो।
ईश्वर और आदमी में इस वास्ते कुछ नहीं था, कुछ भी तो जिंदगी में नजदीक आ गया है। गले से उसे लगा ले, आए हैं दिन खुशी के, आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के, आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले। प्रभु यीशु मसीह आपके खून से प्रभु यीशु हम आपके करीब आ गए, हम आपके करीब आ गए। और प्रभु यीशु जब आपके करीब आ गए तो आपकी सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध हो गई। और आज का दिन हमें याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीहा कि अगर हमारा गुड फ्राइडे आया तो हमारा पुनरुत्थान भी आएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो विश्वासु है, वो पहले पुनरुत्थान को प्लान करता है, उसके बाद में गुड फ्राइडे से हमको जाने देता है। यीशु मसीह आपके साथ जो हुआ प्रभु यीशु मसीहा, वो बातें हमको याद दिलाती है प्रभु यीशु मसीहा कि आपने तो जो कुछ किया वो हमारे लिए किया, आपने जो कुछ सहा वो हमारे लिए सहा। लेकिन बात खत्म नहीं हो गई, मृत्यु से बात खत्म नहीं हो गई। ऐसी मौत जब आपके चिथड़े उड़ा देगी वहां से बात खत्म नहीं हो गई। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर की क्या अद्भुत योजना कि आपके कांटों की तार से हमको शांति मिल जाए, और आपके कोड़ों की मार से हमको छंगाई मिल जाए, आपके बहते लहू से हमको गुनाहों की माफी मिल जाए। और उतना ही नहीं, आज आपका शरीर ढूंढने से भी नहीं मिलता, क्योंकि कब्र खाली है। और खाली कब्र हमको याद दिलाती है, हो सकता है आज शैतान ने भी कहीं हमको बांध के रखा है, आज कुछ पाप में, कोई व्यसन में, किसी गलत रिश्ते में, कोई गलत बातों में बांध के रखा है। लेकिन वो बात यहाँ से खत्म घोषित करते हैं प्रभु यीशु आपका लहू हम पर लगाते हुए पुनरुत्थान के सामर्थ इसी पर हरेक के ऊपर उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुनरुत्थान के सामर्थ, छुटकारे के सामर्थ, जिस सामर्थ से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, जिस सामर्थ से उसने यीशु मसीह के मुर्दा शरीर को जिंदा किया, वही सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के ऊपर इसी वक्त उतर आए, इसी वक्त छुटकारा पाए, इसी वक्त बंधन में से बाहर आए, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए, छुटकारा पाया हो जाए, एक एक व्यक्ति श्राप दूर और आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज का दिन आपके साथ के अपॉइंटमेंट का दिन, और आज का दिन हमको याद दिलाता है अगर आसमान और पृथ्वी के उत्पन्न करता सबसे सामर्थ्य परमेश्वर के साथ अगर हमारी अपॉइंटमेंट हो तो हम जैसे आए एक भी व्यक्ति वैसा जा नहीं सकते और नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु पुनरुत्थान ने हमें बहुत बड़ी आशा दे दी, पुनरुत्थान ने बहुत बड़ी सीख हमें दे दी। हम कभी भी आज के बाद हिम्मत ना हारें, कभी भी आज के बाद हम निराश ना हो कि क्या क्यों ऐसा हो गया। हम याद करें हमें नहीं पता था, हो गया, लेकिन हमारा परमेश्वर तो पहले से जानता है, और जो पहले से जानता है उसने तो छुटकारे का रास्ता देखा है, उसने तो मुझे इसमें से बाहर आते देखा है, उसने मुझे इस आग में से उस पार आते देखा है, उसने मुझे इस पानी में से उस पार सलामत आते देखा है, तभी तो उसने मुझे शुरुआत दी है। प्रभु यीशु मसीहा, ये बात हम कभी भी ना भूल जाए, कभी भी ना भूलें, कभी भी नहीं। इसलिए आपकी योजना को हमारे हृदय में आपके लहू से हम सील कर देते हैं। ये वचन हम कभी भी ना भूलें और हमेशा याद रखें। गुड फ्राइडे कितना ही बुरा क्यों ना लगे, सभी लोग हमको छोड़ दें, सभी लोग त्याग दें, आज जो हमारे साथ खाना खा रहे हैं कल वही हमारे पर आक्षेप लगाए, आज जो हमारी वाहवाह कर रहे हैं कल वही हमको छुरा भोंक दें, फिर भी हम धन्यवाद दें,
फिर भी हम आनंद करें, ये जानते हुए कि आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं आनंद करूंगा, मैं उत्सव करूंगा, क्योंकि रोना रात भर चलेगा, सुबह आ रही है। वो सुबह पहले प्लान करता है, रात को बाद में आने देगा। बहुत 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 विश्वासु परमेश्वर आप हैं प्रभु यीशु। इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए, ये कबूल करते हुए, घोषित करते हुए कि हमारा भी प्रभु यीशु पुनरुत्थान आ चुका है। धन्यवाद, बाहर आने का समय आ चुका है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इजराइलियों ने मिस्र में सोचा होगा 400 साल के बाद कभी छुटकारा नहीं होगा, उनको क्या पता, भूल चुके थे। परमेश्वर ने तो पहले से ही बोल दिया था, वो आरंभ से अंत जानता है, पहले से ही बोल दिया था 400 साल के बाद में छुड़ाऊंगा। समय आया, उसने छुड़ाया, कोई रोक नहीं पाया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप सबसे सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मिले। और इसीलिए प्रभु यीशु हम तो आनंद करेंगे, हम तो खाएंगे पिएंगे, हम नाचेंगे कूदेंगे गाएंगे। किसी को लगे क्यों ऐसा, इसीलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर पुनरुत्थान का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बासी फलक देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर गुड फ्राइडे को शर्मजनक परिस्थिति को भी आशीषित में बदल देने वाला परमेश्वर है। लोगों ने सोचा चिथड़े उड़ा दिए इसके शरीर के, लेकिन उसी चिथड़े से हमको चंगाई उसने दे दी। कौन सोच सकता है, उसके गोड़ की मांग से घाव से चंगाई दे दी। कांटों का ताज पहना दिया, कपड़े भी उतार दिए। कौन सोच सकता है कि उससे दुनिया नहीं समझ सकती ऐसी शांति हमें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके आगे हमारे सिरों को झुका देते हैं, धन्यवाद देते हैं, ऐसे परमेश्वर आप हमको मिले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ से आगे पुनरुत्थान के सामर्थ में, पुनरुत्थान की आशा में आगे चलने के लिए हम सभी की आप सहाय और मदद करना। हम सभी अपने आप को आपके हाथों में दे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।